नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार है। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार है। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप शपथ लिए हैं तो क्या क्या डिसीजन लिए हैं उसके बारे में आपको आगाह करना। 20 जनवरी 2025 को ये बंदा शपथ लेता है। कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन में। किस लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। ये बंदा शपथ लेते ही क्या करता है कि मैक्सिको का नाम बदल करना गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका रख देता है। सोचिए इसके पास कितना पावर आ गया। मैक्सिको एक आज़ाद देश है, उसकी खाड़ी का नाम बदल कर क्या रख दिया? गल्फ ऑफ अमेरिका। अब रोक लीजिए तो रोक लीजिए। अब सोचिए इसी ने जो मैक्सिको के अवैध प्रवासी हैं उनके ऊपर टैरिफ ठोक दिया है कि अगर भैया तुम इधर आए तो तुमको सेक्शन से ही मार देंगे, ऐसे ना कि तुम दोबारा इधर आने का नाम नहीं लोगे। अब ज़्यादा तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो मिल जाओ अमेरिका में। अमेरिका मैक्सिको भी लेना चाहता है, मिल जाओ। तो वो नहीं होना है, उसके लिए वो लोग लड़ेंगे कि नहीं ऐसे कैसे ले लिए। लेकिन ना ऐसे अवैध रूप से जाकर वहाँ पर काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और पैसा कमा कर आएंगे इधर। तो इसलिए यहाँ पे ये सच डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा। अब देख लीजिए, आपकी तो पूरा आ जाइए मेरे में, नहीं तो सीधा है कि आप चले जाइए, यहाँ से अलग रहिए। इस वजह से अमेरिका और मैक्सिको के सीमा पर ना अपनी सैन्य सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और उस पर और खर्चा करने का बात किया जा रहा है कि हाँ और भी हम खर्चा करेंगे उसके ऊपर, और कोई भी अवैध रूप से आया तो उसको हम ठोकेंगे बहुत बढ़िया ले। साथ में ही इस बंदे ने राष्ट्रपति पद के शपथ लेते ही सीधा इजराइल और फिलिस्तीन का जो सीज फायर हुआ था उसकी सराहना करता है और कहता है कि हम फिलिस्तीन के लोगों की सराहना करते हैं कि उन्होंने हमारे आने से पहले सीज फायर कर दिया। नहीं तो हम तो आपको बयान दिए ही थे कि हम न्यूक्लियर बेस को वो निशाना बना रहे हैं, ईरान का तो बनाए, उसको मार दे, खत्म कर दे और गाजा के ऊपर पूरा बमबारी कर दे जब तक नहीं छोड़ रहा बंधकों को। तो और साथ में इसने किया क्या है, कहा है कि हाँ भैया अगर तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इजराइल के साथ रहने में तो चलो तुम लोग को इंडोनेशिया में बसा देते हैं, वहीं पर रहना, लेकिन हाँ इजराइल के ऊपर आंख मत उठाओ, ये हमारा खास मित्र है और खास मित्र के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करोगे तो हम मार देंगे। वह कह कि इजराइल वहाँ पे पहले नहीं था, पहले अरब देश के लोग रहते थे, वहाँ पर लाकर इसको बसाया गया है क्योंकि यहूदी को सब कोई मारना चाहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी उसको यहूदियों को ठोक ठोक कर मारा था। वही होती अब यहाँ पे हैं, अब उनको ये लोग भगाना चाहते हैं, जबकि यहीं के लोगों ने अमेरिका को परमाणु बम दिया था तो जाकर जापान पे मारा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर घूमते चल रहा है कि हाँ भैया हम सुपर पावर हैं, हमको कोई कुछ मत बम। आपको बता दें इस बंदे ने 6 लोगों को 6 जनवरी 2021 के दिन कुछ अवैध प्रवासी मैक्सिको से अमेरिका के अंदर घुस गए थे, उनको क्षमा दान दिया है और कहा है कि दोबारा अगर घुस गए ना तो देख लेना, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको ख़त्म कर देंगे। तो इस वजह से दोबारा आने की चेष्टा भी मत करना। और उसी के साथ इन्होंने कहा है कि हाँ भैया हम आए ना तो अब समझो कि अमेरिका का स्वर्ण युग आ गया है और वो अभी से शुरुआत होता कैसे है। अब भैया इन्होंने आते ही कनाडा के ऊपर टैरिफ ठोक दिया, कहा कि भैया कनाडा कि तो अब मेरे में शामिल हो जाओ, तुम्हारे पास यही एक उपाय है, नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि भैया हम तुम पे टैरिफ ठोकेंगे और तुम रोक सको तो रोको, नहीं तो टैरिफ भरने के लिए तैयार रहना। टूडू छोड़कर चलिए गए। बच्चा अब देखते हैं कौन आ रहा है, तो वो अमेरिका में घुस रहा है, कैसे बयानबाजी कर रहा है, वो बयानबाजी कर कर भी कोई जीता है। अमेरिका से तो कनाडा वाले भी मिलना चाहते हैं, ग्रीनलैंड वाले भी मिलना चाहते हैं। आपको बता दें ये बंदा आते ही लोग सोच रहे थे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर करा देगा। उसने बोला भी था कि हाँ भैया हम आएंगे सत्ता में तो 3 दिन में सीज फायर करा देंगे। ये 3 दिन में सीज फायर कराने वाला था, सोचिए इस व्यक्ति पर पावर। लेकिन अब ये भी थोड़ा ठहर सा गया है। क्योंकि पुतिन का मांग ही कुछ ऐसा है, वो चाहते हैं ना कि भैया हम इधर से डोनबास के क्षेत्र को कब्जा करें, इधर से क्रिमिया के क्षेत्र को कब्जा करें कि ब्लैक सी पर हमारा पूरा अधिकार हो, और साथ में ही हम कीव के ऊपर भी कब्जा करेंगे। इनका कहना है कि हम यूक्रेन को थोड़ा सा सिमटा कर रख देंगे और उस पर भी ये हम कानून पारित कर देंगे कि ना वो अपना सैन्य बढ़ाएगा, ना ही नेवी बढ़ाएगा, ना ही एयरफोर्स बढ़ाएगा। जो भी रहेगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी रूस के ऊपर होगी, ना कि किसी और देश के ऊपर होगी। वो मान लीजिए तो एक रूस का ही अभिन्न हिस्सा है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है।
नाटो से कोई ऐसा कानून लाइए जिसमें नाटो से वो शामिल ना हो पाए, तब जाकर हम सीज फायर करेंगे, नहीं तो हम सीज फायर को नहीं मानते हैं। पुतिन भैया वैसे ही थोड़ी है, मार रहा है बेचारा, वो इतने दिन से बमबारी कर रहा है, धाए धाए उड़ा रहा है यूक्रेन को, ऐसे ही मान जाएगा आप? यूक्रेन को तो लोग ब्रिटेन वाले हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका सप्लाई कर रहा है, उसके पीछे कौन है कि वो मान जाए? ऐसे ही वो सीधा उड़ाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, उड़ाओ, धाए धाए उड़ाओ, उसको खत्म करो कहानी। और साथ में अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी बयान जारी किए कि भैया इतना जल्दी हम रसिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं सीज फायर करा सकते हैं, इसमें बहुत सारी दुविधाएं आ रही हैं जिनकी वजह से शर्तों को मानना इतना हद तक पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी जंग जारी रहेगी, देखते हैं कितने दिनों तक खींची जा रही है। साथ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर भी बयान जारी किए कि भैया तुम आए तो नहीं, हम बुलाए थे तुमको लेकिन तुम आए नहीं, तो सीधी बात है हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोकेंगे, तुम ध्यान देना और उससे बच के रहना। ऐसा काम मत करना कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएं। और साथ में इन्होंने एलॉन मस्क के कुछ रिक्वेस्टों को पारित किया है, जिनमें से पहला रिक्वेस्ट इनका ये था कि हाँ भैया हम मार्स पे फिर से जाएं और वहाँ पे देखें कि जीवन संभव है कि नहीं। जो इन्होंने कहा है कि अब हम मार्स पे जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द अमेरिका फिर से मार्स पे जाएगा। और इन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को अब पावरफुल बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और ग्रेटर अमेरिका खड़ा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा समाचार समाप्त होता है और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जियो पॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार है। नमस्कार।